अपनी अदाएं दिखाकर अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली 26 वर्षीय प्रियंका। इसके ऊपर आरोप है कि उसने संजय नाम के युवक को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे अपने फ्लैट पर बुलाया, उसके साथ रंगरलियां मनाई और फिर उसके साथ उन हसीन लम्हों का करीब करीब एक 15 मिनट का वीडियो अपने मोबाइल की कैमरे से चुप कर रिकॉर्ड कर लिया। बेचारा संजय इस बात से पूरी तरह बेखबर उसके साथ उन खास लम्हों का आनंद उठाता रहा। लेकिन संजय के पैरों तले से जमीन उस वक्त खिसक गई जब उसके व्हाट्सएप पर वही वीडियो भेज दिया गया। सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जैसे ही इस वीडियो की पुष्टि हुई तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मसाज सेंटर में काम करने वाली मासूम सी दिखने वाली एक लड़की लाखों कमाने के चक्कर में पड़ जाती है और जब पकड़ी गई तो पुलिस के आने से पहले वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ जो किया वो वाकई चौंका देने वाला था। आज की जो ये सच्ची घटना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये कहानी है दिल्ली के आसपास के मसाज सेंटर में 5,000 रुपए लेकर सर्विस देने वाली प्रियंका की। यूं तो वो महीने के 3-4 लाख रुपए बड़े ही आसानी से कमा लेती थी, मगर अक्टूबर 2025 में उसने अपने दोस्त कमल के साथ मिलकर पैसे कमाने का एक ऐसा प्लान बनाया जो ना कि सिर्फ खौफनाक था बल्कि शर्मनाक और दर्दनाक भी था। प्लान के मुताबिक दोनों ने सोचा क्यों ना किसी अमीर लड़के को प्यार में फंसाकर उससे पैसे लूटे जाए। दिल्ली में ये काम करना उतना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन था। यही सोचकर दोनों ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया। इस काम के लिए उन्होंने राजस्थान का बाड़मेर शहर चुना। यहाँ सबसे पहले उन्होंने एक हाई प्रोफाइल एरिया की एक सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लिया जहाँ ज्यादातर अमीर लोग रहते थे। प्रियंका उस फ्लैट में अकेले रहने लगी जबकि कमल थोड़ी ही दूरी पर रहता था। कुछ दिन बाद प्रियंका ने वहां की एक जिम ज्वाइन की। उसी जिम में उसकी मुलाकात एक संजय नाम के लड़के से होती। क्योंकि जिम हाई प्रोफाइल सोसाइटी में था इसलिए वहां अक्सर अमीर और पैसे वाले लोग ही आते थे। संजय का तामझाम और उसका रहन सहन देखकर प्रियंका ने अपना शिकार हेर लिया था। प्रियंका ने संजय पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया। प्रियंका की असलियत से अनजान संजय भी उसके हुस्न के जाल में फंसना चला गया। रोज जिम में मिलना, कातिल स्माइल और हंसकर बात करना। एक दिन प्रियंका की चिकनी चोपड़ी बातों में संजय को घायल कर दिया। संजय प्रियंका की अदाओं से पूरी तरह से पिघल गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने प्रियंका को सिर्फ उसके लिए ही बनाया है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुए, दोस्ती प्यार में बदलने लगी। महज 4 से 5 दिनों में ही प्रियंका ने संजय की आर्थिक स्थिति का पूरा अंदाजा लगा लिया। उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लग चुका था। नवंबर 2025 में प्रियंका ने कई बार संजय को अपने फ्लैट पर बुलाया। संजय बेहद खुश था। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये कुछ दिनों की खुशी आगे चलकर बहुत बड़े गम में बदलने वाली है। अब जिम की ये दोस्ती बेड तक पहुंच चुकी थी। उस दौरान प्रियंका ने चुपके से मोबाइल कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। संजय को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि बंद कमरे में वो जो रोमांटिक पल थे उसने प्रियंका के साथ बिताए वो अब कैमरे में कैद हो चुके। अगली सुबह जब संजय ने व्हाट्सएप खोला उसके होश उड़ गए। प्रियंका के साथ रोमांटिक पलों का वही वीडियो उसके सामने था। घबराकर उसने तुरंत प्रियंका को फोन किया। जवाब में प्रियंका ने साफ साफ कह दिया, 40 लाख रुपए दो वरना ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। इतना सुनते ही संजय के हाथ पांव कांपने लगे। नवंबर की ठंड में भी उसके पसीने छूट गए। बदनामी के डर से उसने तुरंत अपने खाते से कुछ पैसे प्रियंका के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और मामला शांत करने की कोशिश की। 4 दिन की चांदनी संजय को बहुत महंगी पड़ गई थी। उसका प्यार का भूत भी उतर चुका था, लेकिन 40 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। एक तरफ संजय परेशान था और दूसरी तरफ प्रियंका बाकी पैसों के लिए बार बार दबाव बना रही थी। संजय ने पैसे अरेंज करने के लिए थोड़ा समय मांग लिया। करीब 2 से 3 दिन सोचने के बाद आखिर फैसला किया। अब वो और नहीं डरेगा, प्रियंका को पैसे भी नहीं देगा। उसने पुलिस के पास जाने का निर्णय ले लिया। मजबूर और परेशान होकर वो बाड़मेर थाने पहुंचा और सारी आपबीती सुनाई।
उसने कहा कि पैसे न देने पर प्रियंका झूठे केस में फंसाने का और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। हनी ट्रैप का केस विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया। एक टीम बनाकर प्रियंका के फ्लैट पर भेजी गई। प्रियंका को अंदाजा भी नहीं था कि संजय पुलिस तक भी पहुंच सकता है, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से पकड़ी गई। प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद वो पहले तो पुलिस को भटकाने की और गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती का रास्ता अपनाया तो उसने कमल का नाम भी कबूल कर दिया। प्रियंका की मदद से कमल को भी बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है, ना जाने कितने लोगों के साथ इन्होंने ऐसा किया होगा और लाखों रुपए ठगे होंगे। खबरों के मुताबिक पीड़ित संजय पेशे से लॉयर था। सोचो अगर एक वकील के साथ ऐसा हो सकता है तो हम और आपका क्या ही हाल होगा। तो आम इंसान की सुरक्षा पर सवाल तो उठना लाजमी है। हालांकि दोनों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर कुछ ही दिनों में आरोपी छूट जाते हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है हमारे देश की। आजकल सोशल मीडिया के चलते ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आ रही है। किसी के बारे में जानकारी निकालना बहुत ही आसान बन चुका है और ऐसी सोच, इस तरह की मानसिकता वाले लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, सावधान रहो, सतर्क रहो, किसी के बहकावे में मत आओ। अपना हर कदम बड़े ही सोच समझ कर रखो। कोई आपको अगर ब्लैकमेल करता है तो खुलकर कानून का सहारा लो, क्योंकि एक दलदल है। जब तक पैसे देते रहोगे ये लोग और दबाव बनाते रहेंगे और पैसे वसूलते रहेंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से इस कहानी में प्रियंका की तरह संजय की भी कितनी गलती है? कमेंट बॉक्स खुला है, दिल खोलकर अपने दिल की बात रख सकते हो। और अगर आप भी एक मर्द है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मर्द का दर्द छुपाया नहीं, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। जय हिंद।